हेलो दोस्तों, आपका मोस्ट वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल सहरावत कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं पासे का लास्ट केस, चौथा केस। तो इसमें पढ़ेंगे ओपन पासे के बारे में। जो भी क्वेश्चन पूछता है इसमें पेपर में, आपका दिल्ली पुलिस हुआ, एसएससी हुआ या कोई भी एग्ज़ाम हुआ, सभी में जो भी क्वेश्चन पूछता है, जिस टाइप का भी क्वेश्चन पूछेगा उसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे दोस्तों। इससे पहले हमने 3 टाइप पढ़ लिए हैं पासे के, उनसे भी जिस तरीके से जो क्वेश्चन पूछता है वो सारे डिस्कस किए। जैसे पहले केस में हमने सिंगल पासे के बारे में पढ़ा, जैसे सिंगल पासा दे रखा हो पेपर में और उससे जो भी क्वेश्चन बन रहे हैं उसको कैसे सोल्व करेंगे। सेकेंड केस में हमने पढ़ा जब हमें 2 पासे दे रखे हों और उनमें भी जो टाइप बनी उनके बारे में पढ़ा, उनको कैसे सोल्व करना है। फिर तीसरे केस में 3 पासे दे रखे हो दोस्तों, उनको कैसे सोल्व करना है। तो लास्ट केस दोस्तों इसका ओपन पासा, ठीक है, खुला पासा, जो कि आपको इस तरीके का मिलेगा, ठीक है, आप समझ गए होंगे। और इससे किस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों, बस वही केस अपोजिट वाला पूरे पासे में, कि जो अपोजिट वाले होंगे और इससे भी दोस्तों, इस केस से भी जो अपोजिट पूछेगा, विपरीत सतह, इसकी विपरीत सतह क्या होगी, तो उसको कैसे सोल्व करेंगे दोस्तों, आइए देखते हैं एक बार। पहले तो देख लो, पासा इस तरीके से होगा, जैसे हमने पूरा खोल के रख दिया, ठीक है, ये 2 तक था, ये पूरा खोल दिया। जैसे 3 को अगर वापिस से बंद करेंगे पासे को, यहाँ तक ये उठाएंगे, 3 को इधर उठाया और इधर उठाया, इसको 1 को, और 4 को इधर उठाया और 5 को ऐसे उठाया, तो ये बंद हो गया दोस्तों इस तरीके से, और बच गया ऊपर का सरफेस, बस ऊपर की सतह। तो उसके लिए है दोस्तों हमारा 6 से। तो इसमें अपोजिट देख लो पहले तो दोस्तों, कैसे पता करने हैं। जैसे कोई भी अल्टरनेट सतह है हमारी, वो आपस में अपोजिट सतह होंगी। अल्टरनेट सतह का मतलब जैसे क्या बता दूं, जैसे एक तो पहली होगी, एक को छोड़कर एक दोस्तों, अगर कोई भी सीधी लाइन है, जैसे लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं, कोई भी सीधी लाइन है, या फिर टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, एक सीधी लाइन है, उसमें भी जैसे पहला हो गया और बीच में दूसरा छोड़ के तीसरा, जैसे तीसरा हो गया उसमें चौथा छोड़ के 5वां। कहने का मतलब अल्टरनेट सरफेस का बीच में एक सतह छोड़कर उससे नेक्स्ट, उससे अगली, वो आपस में अपोजिट सतह होंगी। बस यही क्वेश्चन बनेगा। आइए देख लो एक बार। जैसे ये लिख भी रखा है, इसको नोट कर लेना। अल्टरनेट सतह एक दूसरे की अपोजिट सतह होती है, और जो कि एक सीधी रेखा में जैसे लेफ्ट टू राइट चले या फिर टॉप टू बॉटम चले, तो बीच में एक सतह छोड़कर जो अगली सतह आएगी उसी को ये आपस में अपोजिट सतह होंगी। जैसे ये हो गया हमारा पासा, इसको हम क्लोज करेंगे, इसको ऐसे क्लोज करेंगे, ठीक है। तो अल्टरनेट सतह का मतलब क्या है, जैसे एक हो गया और ये सीधी लाइन है, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, तो बीच में एक सतह छोड़कर, कहने का मतलब एक का अपोजिट क्या हो गया, 3। और अगर ये भी सीधी लाइन होगी, ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं, बीच में एक को छोड़कर, 2 को छोड़कर क्या हो गया, 5। तो 4 का अपोजिट हो गया 5, 1 का अपोजिट हो गया 3, तो दोस्तों बचा 2, ठीक है। तो 2 का अपोजिट क्या होगा, अब देखो एक पासे में कितने तक गिनती होती है, 6 तक गिनती होती है दोस्तों, ठीक है। तो उसमें 5 तक तो ये दे रखी हैं, तो बची कौन सी है, 6 और बची है, और यहाँ हमारे पासे में क्या दिख रहा है, 2। तो इसका मतलब 2 के विपरीत सतह पर कौन सी सतह आने वाली है, जो हमारी 6 है। अब देखो क्या है, अल्टरनेट सरफेस होना चाहिए ना आपस में विपरीत सतह होने के लिए। अब 2 का विपरीत सतह कौन सी है, अपोजिट सतह 6, ठीक है। तो अपोजिट है, तो अपोजिट कैसे होती है, जैसे सीधी लाइन जा रही है, एक को छोड़कर एक ना, तो हम दोस्तों 6 को कहाँ रख सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं, सिंपल सी बात है, क्योंकि अल्टरनेट सतह होगी, ये भी 2 के अपोजिट तो है ही 6 2 के, तो यहाँ भी रख सकते हैं इसको। जैसे 1 का गैप होगा बीच में, यहाँ होगी, तो 6 को यहाँ भी रख सकते हैं। एक सीधी लाइन होगी तो ऊपर 1 को छोड़कर 1, और इसी तरीके से यहाँ भी रख सकते हैं, और इसी तरीके से यहाँ भी रख सकते हैं दोस्तों। हर एक में 1 को छोड़कर 1, उससे अगली सतह है, मतलब अल्टरनेट सतह है, कहीं भी रख लो इसकी पोजीशन। तो इस तरीके से हमारा ये पासा हो गया, और ऐसे हम उसके अपोजिट सतह का पता करेंगे, जो कि पेपर में पूछा गया। जैसे एक ये दे दिया, इसमें सीधी लाइन क्या होगी, 1 के अपोजिट क्या हो गया, डायरेक्ट पता लग गया होगा अब तो, 3, और ये सीधी लाइन होगी, 4 के अपोजिट क्या हो गया, 4 के अपोजिट हो गया 5, ठीक है, क्योंकि एक बीच में छोड़नी है। अब 2 के अपोजिट क्या हो गया, 6, क्योंकि एक बीच में छोड़नी है। अब ये इस तरीके से ये हो गए दोस्तों, 1 के अपोजिट 3,
और 4 के अपोजिट 5 और 2 के अपोजिट 6। तो इस तरीके से अपोजिट निकाल लिया हमने। तो इसी तरीके से अगले क्वेश्चन में पूछा, इस तरीके से देगा आपको क्वेश्चन है, ये ओपन पासा दे देगा और पूछ लेगा जैसे बी का अपोजिट बताओ, बी के अपोजिट सतह पर क्या आएगा। तो क्या आएगा दोस्तों, जैसे हमने पता एक सीधी लाइन है लेफ्ट टू राइट जा रही है, तो एक छोड़कर एक, तो ए का अपोजिट तो क्या निकाला है यहाँ पर, ए का सी हो गया, और ये भी सीधी है, तो डी का अपोजिट क्या होगा यहाँ पर, डी का एफ। तो बचा कौन सा दोस्तों, एक बी बचा और एक ई बचा। तो वो इसका मतलब वो आपस में दोनों अपोजिट सतह हैं, ठीक है। तो बी के अपोजिट क्या निकला है दोस्तों, ई। तो ये हमें निकालना था। तो इस तरीके से सवाल निकालने हैं दोस्तों, जो भी अपोजिट सतह पूछे। तो इससे आगे देख लो कैसे कौन किस टाइप के पूछेगा। एक सवाल पूछेगा दोस्तों आपसे इस तरीके से, देखो आपको ओपन पासा दे देगा और ओपन पासे से इस तरीके से आपको ऑप्शन में ये पासे दिए मिलेंगे दोस्तों, और इनमें से आपको छांटना पड़ेगा कि कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो सबसे पहले हमारा क्या काम होगा दोस्तों, कैसा भी पासा दे रखा हो, सबसे पहले उसके अपोजिट साइड निकालना, कौन सा किसके अपोजिट है, ठीक है। वो पता लगते ही हमें सब कुछ क्लियर कर देंगे, सब कुछ निकाल देंगे। तो जैसे एक के एक छोड़कर एक, तो मतलब है जो स्पेस है खाली का अपोजिट खाली सरफेस है, तो इसमें भी एक को छोड़कर एक, तो खाली का खाली, ये अपोजिट हो गए। तो बचा क्या दोस्तों, ए और बी बचा, तो इसका मतलब ये आपस में अपोजिट सतह होगी। तो ए का अपोजिट क्या आया, बी। तो इसी से दोस्तों हमने ये ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे वो देख लो। जैसे मैंने बताया था कोई भी दो अपोजिट नंबर हैं वो एक साथ नहीं रह सकते, ठीक है। तो अब देखो ए और बी आपस में अपोजिट हैं, तो ए और बी ऑप्शन देखो तो अपोजिट है, तो एक साथ मिल जाएंगे ऑप्शन में, ठीक है। तो ये ऑप्शन है कैंसिल, एक साथ नहीं हो सकते दोनों अपोजिट। यहाँ भी अपोजिट एक साथ हैं, तो ये कैंसिल। तो इसको भी कैंसिल कर दूँ, मैं कर दूँ, क्यों किया, अब पूछो क्यों किया। देखो मैंने क्या बताया था, कोई भी दो अपोजिट नंबर, दो अपोजिट सतह एक साथ नहीं रह सकती। क्या हुआ, हमें ये चकमा दे रही है, यहाँ पर दिख नहीं रही लेकिन छुपी तो हुई है ना एक साथ कहीं ना कहीं। क्या हुआ, दिखने वाली सतह पर नहीं दिख रही, तो ए और बी यहाँ भी यहाँ नहीं दिख रही, तो मतलब जो हिडन स्पेस है जहाँ पर छिपने वाली जगह है, पीछे छिपे हुए हैं जो, तो उनमें तो एक साथ है ना ए और बी, और एक साथ ये दोनों कभी नहीं रह सकती जो भी अपोजिट सतह हैं, ठीक है। तो इसलिए गलत कर दिया। तो किसी एक को दिखना होगा दोस्तों, उसके लिए जैसे एक यहाँ पर है और एक कहीं हिडन छिपी हुई है, ठीक है। तो एक ये आपस में अपोजिट होगी, इसलिए ऑप्शन है ये बचा हमारा, समझ गए होगे। तो एक पूछेगा दोस्तों इस टाइप के, आपको ये दो पासे दे देगा और ये ऑप्शन दे देगा आपको ओपन पासे के, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या माइंड में आना चाहिए, दो पासे दिखते ही, जैसे मैंने पिछली क्लास में करवाया था, दो पासे दिखते ही सेकंड केस माइंड में आना चाहिए दोस्तों, कि सेकंड केस है भाई, दो पासे दिख रहे हैं और सेकंड केस है, तो उसमें क्या क्या आपके माइंड में चलनी चाहिए हरकतें कि दो तो पासे दिख गए, सेकंड केस का भी पता लग गया, अब उसमें कौन सी टाइप है ये और देखना है। अगर ये दोनों पासों में एक एक कॉमन है, ठीक है, तो एक एक कॉमन है, तो इसका मतलब एक कॉमन वाला केस हो गया। अगर दो कॉमन है तो दो कॉमन वाला केस लगाएंगे, उसको कैसे सोल्व करते हो पता है। तो अगर कोई भी कॉमन नहीं है तो उसका केस लगाएंगे। तो देखते हैं उसमें कौन सी टाइप लगेगी दो पासों वालों में। तो ए बी सी डी ई एफ, तो इसमें कोई सी भी कॉमन नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो कोई सी भी कॉमन नहीं है, तो उसमें क्या लगाया था हमने, जब कोई भी कॉमन नहीं हो और दो पासे दे रखे हों, जैसा हमने केस 1 में किया था दोस्तों, हमें एक सिंगल पासा दे दे, और अगर वो साधारण पासा है तो उसका हम कैसे निकालते थे और मानक पासा कैसे निकालते थे, उसी तरीके से हमने केस 2 किया था। तो उसमें भी साधारण पासा और मानक पासा पता करके किए थे। अगर मानक पासा हो तो इजीली हमें अपोजिट नंबर मिल जाते हैं। वो साधारण पासा क्या होते हैं और मानक पासा क्या, वहाँ पर आप देख सकते हो अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो एक बात आपको बता दूं दोस्तों, ये केस तो सेकंड बन गया, और सेकंड केस का भी जो एक टाइप है, दो पासे दे रखे हैं लेकिन कोई भी कॉमन नहीं है, वो टाइप भी बन गई सेकंड केस की। लेकिन इसको उस तरीके से सोल्व नहीं कर सकते हम। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि उस तरीके से जो साधारण पासे से और मानक पासे से हम उन्हीं को सोल्व कर सकते हैं दोस्तों, जिसमें हमें नंबर दे रखे हों 1 से 6 तक काउंटिंग दे रखी हो पासे पर हमारे,
ठीक है। लेकिन यहाँ पर अल्फ़ाबेट दे रखी है या कोई भी सिंबल दे रखा हो तो नहीं कर सकते, ओनली तभी कर सकते हैं जब हमें नंबर दिए हो वहाँ। तो आप एक बार जाकर पिछली वीडियो में वो देख सकते हो, समझ सकते हो कि उसमें ऐसा क्या किया था और यहाँ पर वो क्यों नहीं कर सकते, ठीक है। तो वो मैंने आपको बता दिया। तो अगर यहाँ गिनती दी होती तो उसी केस से कर देते हम, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे फिर, वही जो हमारी सिंपल सी ट्रिक है, दो अपोजिट सतहें एक साथ नहीं रह सकती, तो उसी के बेस पर करेंगे दोस्तों। अब देखो ए बी और सी है और इसी तरीके से डी और डी ई एफ है। अब ए बी सी है एक साथ हैं तो इसका मतलब ये अपोजिट सतह तो होगी नहीं कोई सी भी आपस में, ठीक है। अपोजिट सतह होती तो ये एक साथ नहीं आती, कोई सी भी आपस में अपोजिट सतह होती तो, जिसके बारे में हम लगातार बस यही वर्ड बोलते आ रहे हैं कि कोई भी दो अपोजिट सतह एक साथ नहीं दिख सकती, ठीक है। तो इसका मतलब ये कोई सी भी अपोजिट नहीं है। तो ऑप्शन में देखो इनमें से कोई सी आपस में अपोजिट तो नहीं दिखा रखी। जैसे हमें ये मिल गया ए और सी दिखा दिया क्योंकि एक को छोड़कर दूसरी सतह उससे अगली सतह, ऐसे ही निकालते हैं ना ओपन पासे में अपोजिट सतह। तो इसका मतलब यहाँ पर ए की अपोजिट दे दी सी, जो कि यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा गलत क्योंकि एक साथ नहीं आ सकते। तो इसी तरीके से यहाँ भी अपोजिट दे दी ए और सी, जबकि इसने क्या कहा ए और सी अपोजिट नहीं है क्योंकि एक ही साथ इनको दिखाया गया है। तो इसी तरीके से ए और सी यहाँ पर अपोजिट दे दी, तो ये भी गलत हो गया। बचा क्या ऑप्शन दोस्तों, ये जैसे इसमें एक अपोजिट क्या दे रखा है डी, एक अपोजिट डी, तो एक साथ नहीं है दोस्तों, ये छिपी हुई है कहीं इसके पीछे, तो इसका अपोजिट हो सकता है ये सी का अपोजिट एफ हो गया और बचा बी और ई, तो ये आपस में अपोजिट हो गए। इस तरीके से एलिमिनेट करेंगे दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब बस इसे एक और टाइप है, छोटा सा एक सवाल, तो उससे क्वेश्चन पूछ लेता है जो जिसमें आप थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो सकते हो, वो देख लो एक बार, ठीक है। उसके बाद हमारा पासा भी कंप्लीट है और फोर्थ केस भी कंप्लीट, पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, वो देखो एक बार। तो इस टाइप का सवाल और पूछेगा दोस्तों आपको ओपन पासे से, ठीक है। तो इसमें जैसे क्या करना है, बस वही अपोजिट बताने और कौन सा पासा इनमें से सही है ये सिलेक्ट करना, और वो किस तरीके से सिलेक्ट करोगे आप एक बार देखिए। जो सिंपल वाला है वो तो आप कर दोगे, जैसे ये हमें पता है एक को छोड़कर एक है, जैसे ए का अपोजिट क्या हो गया सी, ठीक है। और उसी तरीके से डी का अपोजिट क्या हो गया, डी का अपोजिट हो गया ई, आपस में ये तो हो गए, ठीक है। ए सी, तो इनको लिख लो। ए का अपोजिट तो क्या दे दिया सी, और डी का अपोजिट क्या दे दिया हमें ई दे दिया। तो अब बात करनी है दोस्तों बी का अपोजिट क्या हुआ, बचा बी ना। बी का अपोजिट होगा दोस्तों जो भी ये बराबर में ट्रायंगल बनी हुई है इनको जोड़कर, जैसे ही ये जुड़ेंगे ऊपर उठेंगे और ऊपर आकर ये मिलेंगी, तो इनको जोड़ने से एक सतह बनेगी कंप्लीट, चारों ट्रायंगल को जोड़ने से वो बी के अपोजिट होगी। तो अब बात आती है दोस्तों, जैसे ये है तो इनका एक बॉक्स बनेगा, इस बॉक्स को तैयार कैसे करेंगे हमें, ठीक है। इस बॉक्स, जैसे ये बॉक्स है ट्रायंगल शेप में, ये भी ध्यान रखना है। अगर हो सकता है यहाँ पर कुछ वर्ग शेप में भी होता, कई जगह जैसे ऐसे होता, ऐसे काट रखे होते ये ट्रायंगल की जगह, तो उसमें क्या बनते दोस्तों, उसमें ऐसा बॉक्स बनता आपका इस तरीके का, और वहाँ पर क्या होता, वहाँ पर जैसे ऑप्शन में ये है ना, इसमें तो जैसे ट्रायंगल शेप में काट रखे हैं, तो उसमें हमें ये ध्यान रखना है आपको वहाँ इस तरीके से ये काउंटिंग वाला बॉक्स है, ये गिनती वाला ट्रायंगल शेप में ही मिलेगा, इसकी तरफ आपका ध्यान नहीं जाएगा जिसमें आप गलती करोगे। तो इसको तो देखते ही गलत कर देना है, क्योंकि हमें वहाँ बॉक्स बनाने हैं डब्बे में। इस तरीके का बॉक्स भी मिलेगा, इस तरीके का, और इस तरीके का बॉक्स भी मिलेगा। तो अगर वहाँ पर जैसे ट्रायंगल की जगह बॉक्स होंगे तो बॉक्स ही बनेगा दोस्तों उसके अंदर भी, ठीक है। तो इस तरीके के डिब्बे ही वर्ग, तो आपको यही सिलेक्ट करना है। तो जहाँ भी ट्रायंगल दिख जाए तो उसको गलत कर देना है फिर। तो इस तरीके का कैसा भी दिखे आपको पहचान करनी है कि जो ये बॉक्स बना हमारा उसमें क्या क्या पूछा गया है। तो ये बॉक्स देखो दोस्तों कैसे तैयार करोगे, इतना डिफिकल्ट नहीं है, ईजी है। आपको कैसे भी रख लो इसको, जैसे एक से काउंटिंग हुई 1 2 3 4, तो कैसी है ये काउंटिंग, ये देखो पहले तो क्लॉकवाइज चल रही है ना, तो क्लॉकवाइज चल रही है दोस्तों। यहाँ अगर सबसे पहले देखना है यहाँ
फिगर में जब पूछा जाए। ये गिनती कैसी है, 1 2 3 4 इस तरीके से चल रही ना, तो वहाँ पर जब बॉक्स तैयार होगा ना, ये इसमें एंटी क्लॉकवाइज चलेगी दोस्तों ये गिनती। सबसे पहली बात इसी से ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे 1 2। तो यहाँ पर 1 2 3 4 क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घड़ी की दिशा में, और यहाँ पर कैसे लिखे जाएंगे, जैसे 1 को कहीं से भी स्टार्ट कर लो, यहाँ से कर लो चाहे, तो एंटी क्लॉकवाइज में लिखे जाएंगे, या यहाँ से कर लो कहीं से भी कर लो। ये नहीं है कि वो कहाँ रखे, कहाँ से स्टार्ट करे। एक को यहाँ रखा, यहाँ अगर क्लॉकवाइज है तो यहाँ एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 इस तरीके से मिलेगा दोस्तों। एक तो इसी से ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। आपके बॉक्स की पोजीशन क्या होगी ऐसी, जैसे कि अब देखो इनमें, जैसे ये क्या है 1 2 3 4, तो मतलब घड़ी की दिशा में है ना इस तरीके से, जैसे 1 2 3 4, जैसे 1 2 यहाँ पर 3 4 क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज आना चाहिए था ऐसे 3 4, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। तो 1 2 3 4 ये भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बॉक्स, ठीक है, ये भी गलत हो गया। तो 1 2 3 4 तो एंटी क्लॉकवाइज में बन रहा है ना बॉक्स ही, तो ये ऑप्शन सिलेक्ट हो जाएगा हमारा। तो इस तरीके से खाली बॉक्स को भी कैसे तैयार करते हैं हम, यहाँ पर अगर क्लॉकवाइज है तो यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज लिखी जाएंगी, वही काउंटिंग है। तो इसी तरीके से कई ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो सकता है आपके तीनों के तीन ऑप्शन एलिमिनेट हो जाए इसी बॉक्स से। तो इसी ट्रिक से तो आपका आंसर निकल आए। और एक और ध्यान क्या रखना है, जो ये बराबर में दिए हुए सी और डी, ए और ई, जो ये काउंटिंग है 1 2 3 4, ये किसके साथ आएंगी इनमें से, ठीक है। तो अब देखो जैसे ए है, ए को हमने कंप्लीट उठाया दोस्तों, यहाँ से ए को ऐसे उठाएंगे तो ए यहाँ आ गया, और ए के ऊपर ट्रायंगल बच गई 1 नंबर, ठीक है। और ये सी ऐसे उठा, ऐसे उठ रहा है, उसके ऊपर ट्रायंगल क्या है 3, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है, ठीक है, यहाँ पर 1 यहाँ पर 3। अब जब उसको बीच में बी के ऊपर मिलाएंगे, ऊपर वाली सतह पर ऐसे करेंगे तो ट्रायंगल ऐसे जुड़ जाएंगी ना, वो ट्रायंगल ऐसे जुड़ जाएंगी। जैसे 1 खड़ा था तो 1 का मुंह ऐसे इस तरफ हो जाए, जैसे खड़ा था ना 1, तो ऐसे गिरा देंगे इसको बी के ऊपर वाले फेस पर, तो 1 यहाँ पर आ जाएगा, किसके साथ है, ए के साथ है। तो इधर क्या है, सी के साथ है 3 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सी को खड़ा करेंगे और सी यहाँ पर खड़ा है, और इसके ऊपर इस तरीके से ये ट्रायंगल शेप में 3 आ जाएगा। यहाँ पर क्या है, ए को खड़ा किया, यहाँ पर ए खड़ा है बी के साथ है, तो इस तरीके से यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये बन गई। इसी सेम तरीके से डी को खड़ा करेंगे दोस्तों, डी खड़ा हो गया, ऐसे हो गया, और उसके बाद फिर यहाँ पर ये 2 आ जाएगा डी के साथ, ठीक है। तो ये ट्रायंगल में 2, और इस तरीके से यहाँ पर 4। तो ए के साथ तो 1 और उसके अपोजिट 3, और डी के साथ है हमारा, ये डी के साथ आएगा 2, और 4 किसके साथ आएगा दोस्तों, 4 ई के साथ आएगा हमारा, और 3 सी के साथ। ये पोजीशन ध्यान रखनी है। जैसे देखो हमारी ये ऑप्शन टिक हुआ था, तो इसमें ए के साथ क्या था, ए के साथ ही था ना 1, और उसके अपोजिट 3 है, ए के साथ ही था 1, उसके अपोजिट 3। जैसे ई हो गया, ई के साथ क्या है यहाँ, ये ई के सतह के साथ 4 है ना, ई की सतह के साथ हमारा क्या था 4, और इसके अपोजिट 2, 4 और इसके अपोजिट 2। तो यही बन रही है ना। इस तरीके से ये इनका भी ध्यान रखना है, किसके साथ कौन सी काउंटिंग आ रही है, वो यहाँ पर करके देखेंगे पहले। और काउंटिंग का बॉक्स कैसे बनाना है, अगर यहाँ पर क्लॉकवाइज है तो यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज बनेगा ये काउंटिंग, ठीक है। इस तरीके से दोस्तों आपके सारे के सारे क्वेश्चन निकल आएंगे इससे। तो आपका ये चैप्टर डाइस पासा कंप्लीट हुआ। तो कैसा रिस्पांस दोगे आप पे, अब कमेंट में बताना आपको कैसा लगा, आपकी तैयारी में कुछ इससे इम्प्रूवमेंट होगा या नहीं इस चैप्टर में। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ, आपकी तैयारी इस चैप्टर की होने में काफ़ी मदद मिली, आपको काफ़ी बेहतरीन लगा या जैसा भी लगा, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए दोस्तों। अगर अच्छा लगा तो खूब शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक ठोक दीजिए, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक। जय हिंद, जय भारत।